आज की इस वीडियो क्लास में बात करते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो इतिहास का चैप्टर नंबर 1 है। इससे आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे ही जाते हैं 2 से 3 प्रश्न। ठीक है, हम पहला चैप्टर का मात्र 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिसमें से इससे बाहर आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो चैप्टर नंबर 1 से यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो आज हम पार्ट 1 करते हैं। तो पार्ट 1 में जो हमने बात करेंगे टोटल 25 क्वेश्चन की, कितने की? टोटल 25 क्वेश्चन की आज पार्ट 1 में हम बात करेंगे। ठीक है, एकदम जितने भी प्रश्न हैं वो एकदम VBI प्रश्न है। तो ठीक है, ये प्रश्न को याद कर ही लेना, इससे बाहर एग्जाम में एक भी प्रश्न देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एकदम सरल शब्दों में उसका हम उत्तर जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? जब इटली और जर्मनी के बीच में एकीकरण हुआ था तो इसके विरुद्ध में कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया इनके विरुद्ध में खड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाए, सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि काउंट कावुर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किसको? काउंट कावुर यानी काउंट कावुर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो उनको जो नियुक्त किया गया था वो प्रधानमंत्री पद पे जो है उनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था? एकदम VBI प्रश्न सब है, तो ये प्रश्न सब याद ही कर लेना। ठीक है, मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर हुआ करता था। क्या था? मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैरीबाल्टी पेसो से क्या था? गैरीबाल्टी पेसो से जो था वो क्या था? जितनी भी प्रश्न है ये भी प्रश्न एकदम VBI मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सब है, तो ये प्रश्न सब आप याद ही कर लो। ठीक है, गैरीबाल्टी पेसो से क्या था? तो गैरीबाल्टी जो पेसो से था नाविक हुआ करता था। क्या था? नाविक था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो जालवेरिन जो संस्था थी ये व्यापारियों की एक प्रकार की संस्था हुआ करती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये भी प्रश्न एकदम MBBI प्रश्न है। ठीक है, तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन जो किया था वो बिस्मार्क ने किया था। किसने? बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में जो है फ्रैंकफर्ट को संधि हुई थी। कब हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की जो क्रांति हुई थी वो 1821 ईस्वी में हुआ थी। ठीक है, कब हुई थी? 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? एकदम VBI प्रश्न। ठीक है, तो यूनान को जो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में यूनान को एक प्रकार के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है कि कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो कार्बोनारी संगठन जो हुआ था 1810 ईस्वी में कार्बोनारी संगठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्रियानिवोल की संधि कब हुई थी? एड्रियानिवोल की जो संधि हुई थी 1829 ईस्वी में। कब हुई थी? 1829 ईस्वी में जो है एड्रियानिवोल की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो मेजनी ने जो है यंग यूरोप की स्थापना किए थे। किसने? मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न जी है ना, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और रिपीटेड प्रश्न है ये भाई साहब, इतनी गर्दा प्रश्न है कि इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्या? तुर्की। तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है
कि प्रशा का शासक कौन था। प्रशा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम ने प्रशा का शासक हुआ करता था। किसने? विलियम प्रथम ने प्रशा का शासक हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्रियानिफॉल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? एड्रियानिफॉल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ये जो संधि हुई थी ये रूस और तुर्की के बीच में हुआ था। किसके? रूस और तुर्की के बीच में एड्रियानिफॉल की संधि हुई थी। एकदम भी है, प्रश्न याद करना। हो सकता है कि इस बार ये प्रश्न पूछ दे आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडान का जो युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रशा के बीच जो है सेडान का युद्ध हुआ था। किनके बीच? फ्रांस और प्रशा के बीच में सेडान का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? यह भी प्रश्न एकदम MBBI प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो याद कर लो। ठीक है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो रूसों ने जो है, जो विद्रोह हुआ था इनको रूसों ने क्या कर दिया? कुचल दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है कि सन 1870 में, कब? सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रशा के बीच जो युद्ध हुआ था वो सेडान में हुआ था। कहाँ पे? सेडान में। प्रश्न इसका उत्तर जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ये भी प्रश्न एकदम भी है प्रश्न है। ठीक है, प्रेरणा स्रोत रहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे यूनान। कौन? यूनान इसका प्रेरणा स्रोत रहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है कि युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? तो इसका जो विकास किया था मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्वमार्ग निम्न में से क्या था? विश्वमार्ग जो था वो क्या था? एक प्रकार की कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ विश्वमार्ग हुआ करता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सार्डिनिया पिंडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिंडमाउंट का शासक कौन हुआ करता था? तो विक्टर एमेन्यूल ने जो है इसका शासक हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 कहता है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? ये प्रश्न एकदम भी याद है, तो इसे नोट करना, ये भी प्रश्न आने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे लॉर्ड वायर। कौन? लॉर्ड जय वायरन। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है फिर से प्रश्न देख लो कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? ठीक है, तो लॉर्ड वायरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आज के लास्ट प्रश्न है, पार्ट 1 के लास्ट प्रश्न है। ठीक है, कि जालवेरिन एक संस्था थी, यानी क्या है? जालवेराइन की संस्था किस राज्य में थी? जालवेराइन की संस्था किस राज्य में हुआ करती थी? तो प्रशा में इसकी संस्था हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये 25 प्रश्न आप याद कर लो जो पार्ट ए का है, चैप्टर नंबर 1 का। पार्ट हम भी नेक्स्ट डे हम अपलोड कर देंगे, तो वो भी जाकर के आप देख लेना। दोनों पार्ट, इससे जास्ती आपके प्रश्न होंगे ही नहीं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 से जो है यही 50 प्रश्न आप याद कर लो, इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न हम करवाएंगे वो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर इतने प्रश्न आप याद कर लिए तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे आगे क्वेश्चन नहीं आएंगे।
ठीक है, तो याद कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।